बचपन में आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गंगू तेली कौन था? क्या आपको लगता है कि यह कहावत अमीर और गरीब की तुलना के लिए बनी है, या इसके पीछे इतिहास का वो अध्याय है जिसके बारे में आपको आज तक पता नहीं है? ये कहावत एक ऐतिहासिक युद्ध के कारण बनी थी दोस्तों। 11वीं शताब्दी में मालवा यानी आज के मध्य प्रदेश की धार नगरी के राजा हुआ करते थे भोजपाल। इनके नाम पर ही मध्य प्रदेश की राजधानी भोजपाल का जय हटकर अब भोपाल हो गई है। राजा भोज ने एक लोह स्तंभ बनवाया था, बस इसी से रिलेटेड है ये कहावत। दिल्ली के मेहरौली का लोह स्तंभ वो आप जानते ही होंगे। भारत में दूसरा लोह स्तंभ मध्य प्रदेश में आज भी मौजूद है, राजा भोज वाला। ये लाट यानी स्तंभ धार में लाट की मस्जिद और ईदगाह के पास 3 टुकड़ों में रखा हुआ है। राजा भोज पर 11वीं शताब्दी में 2 राजाओं ने एक साथ आक्रमण किया था। ये राजा थे कलचुरी के राजा गांगेय देव और दक्षिण के चालुक्य राजा तेलप। लेकिन राजा भोज ने इन दोनों को एक साथ एक ही युद्ध में पराजित कर दिया। इसी विजय के उपलक्ष्य में राजा ने ये लोहे का स्तंभ बनवाया। लेकिन अब आते हैं सदियों से चली आ रही इस कहावत पर। जब राजा भोज ने इन दोनों राजाओं को हराया तो इनके नाम यानी राजा गांगेय तो बन गए गंगू और तेलप राजा का नाम बिगड़कर बन गया तेली। ये कहावत वास्तव में राजा भोज की इन दोनों पर विजय का एक व्यंग्यात्मक प्रतीक बन गई। अब राजा भोज जीते तो ऊंचे हो गए कि कहाँ तो राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। अब स्पष्ट है कि इस कहावत का अर्थ अमीर गरीब की तुलना नहीं बल्कि युद्ध के बाद उपजा हुआ एक नाम है। एक कहावत जिसे सदियों से अमीर गरीब के रूप में बताया गया, वो वास्तव में 2 पराजित राजाओं और एक जीते हुए विजेता की कहानी है। मध्य प्रदेश के धार में आप इस लाट यानी स्तंभ को देखेंगे तो ये स्तंभ उसी कहानी से, उसी इतिहास से जुड़ा हुआ है जो कहावत आज आप बोल रहे हैं, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली।